बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए आज यानी 16 मार्च को 5 सीटों के लिए विधानसभा में वोटिंग हो रही है। महागठबंधन और एनडीए के विधायक 5वीं सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के 3 विधायक पहुंच से बाहर हैं। इतना ही नहीं, राजद के भी 1 विधायक मतदान के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। चारों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एनडीए के कुछ नेता पहले से दावा कर रहे थे कि विपक्ष के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में अचानक चारों विधायकों के गायब होने से राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। फारबिसगंज, मनिहारी, वाल्मीकि नगर और ढाका के विधायक के मोबाइल स्विच होने पर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। विधानसभा में वोटिंग के लिए अब तक नहीं पहुंच सके हैं। वहीं फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास से संपर्क करने की भी कोशिश की गई तो उनका भी फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। वहीं वाल्मीकि नगर के सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। तीनों विधायक सुबह तक होटल नहीं पहुंचे थे। यहीं पर महागठबंधन के सभी विधायकों को ठहराया गया था। इतना ही नहीं, ये तीनों सोमवार दोपहर खबर अपडेट होने तक विधानसभा भी वोट डालने नहीं पहुंच सके। इधर राजद विधायक फैसल रहमान के भी गायब होने से महागठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। इस मामले में कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि ये विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ देंगे। सीमांचल के जिले अररिया की फारबिसगंज सीट से विधायक चुने गए मनोज विश्वास 2009 से राजनीति में हैं। आधार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का रहा है। हालांकि वो राजद में भी रहे हैं। वहीं पहली बार 2010 में जदयू के प्रखंड युवा अध्यक्ष बने। 2012 में जदयू में सक्रिय हुए। 2017-18 में जदयू के प्रदेश अति पिछड़ा सचिव बनकर रहे। फिर 2019 में राजद से जुड़ गए और वहां अति पिछड़ा प्रदेश महासचिव बने। साल 2023 से 2025 के चुनाव से कुछ दिन पहले तक वो राजद के जिला प्रधान महासचिव रहे। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस की सदस्यता ली और फारबिसगंज विधानसभा से 221 मतों से जीत हासिल कर विधायक बने। नेपाल से सटे पश्चिम चंपारण जिले की वाल्मीकि नगर सीट से विधायक चुने गए सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने 2024 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके पहले वो भूपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जुड़े थे। 2015 में कुशवाहा की पार्टी से चुनाव में उतरे तो तीसरे नंबर पर रहे थे। 2025 के चुनाव में वो 1675 मतों से जीत दर्ज कर सके। कटिहार जिले की मनिहारी विधानसभा सीट से मनोहर प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस से हैं, 15,168 मतों के अंतर से जीते हैं। राजनीति में इनका भी आधार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का रहा है। भागलपुर जिले के मूल निवासी मनोहर प्रसाद सिंह साल 2009 में डीआईजी पद से सेवानिवृत्ति के बाद आवासीय जमीन खरीदकर मनिहारी नगर क्षेत्र में बस गए। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने के लिए साल 2010 में जदयू का दामन थामा। जदयू से मनिहारी विधानसभा चुनाव का टिकट मिला तो एनसीपी प्रत्याशी गीता किस्कू को हराया। साल 2015 में जदयू महागठबंधन में था, तब यह सीट कांग्रेस को चली गई। तब वो कांग्रेस से प्रत्याशी बने। उस बार लोजपा को हराया। 2020 के चुनाव के पहले ही जदयू महागठबंधन से बाहर हो चुका था, लेकिन मनोहर सिंह कांग्रेस में ही रहे और 2020 में इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी को हराया। इस बार 2025 में भी मनोहर सिंह ने जदयू प्रत्याशी को ही हराया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।